वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन की। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो फॉर मोर सच वीडियोस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो अभी जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो भी कोर्ट्स होते हैं उनका काम होता है कि जितने भी लॉज लेजिस्लेशन बनाती है उनको इंटरप्रेट जो करता है वो जुडिशरी करती है ना। तो अभी जब वो कोर्ट्स उन सब लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, उन सब की इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वो ऐसी हवा में कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर देते हैं। देयर आर सर्टन रूल्स, देयर आर सर्टन प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो किया जाता है इन सब स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करने के लिए। तो अभी हम उन्हीं रूल्स में से एक रूल की बात करने वाले हैं विच इज़ लिटरल ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। ये रूल ना सबसे सिंपल और सबसे सेफेस्ट रूल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जजेस जो हैं वो वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन करते हैं, एकदम लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं। जो भी वर्ड लिखे होते हैं उनका लिटरल मीनिंग जिसे हम कहते हैं वो दे देते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, तो इसे सबसे सेफेस्ट एंड सबसे सिंपल रूल माना गया है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी कोर्ट को कुछ एम्बिग्यूअस या फिर अनक्लियर वर्ड लगते हैं तो उनका इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, उनका जो भी ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग निकलता है वो ही कोर्ट उसे वैसे ही इंटरप्रेट करती है। इसमें मतलब कि इसमें ज़्यादा कोई टेक्निकल या फिर बोटेनिकल मीनिंग नहीं दिया जाता। जो भी ऑर्डिनरी प्लेन एंड सिंपल मीनिंग होता है, नेचुरल मीनिंग उस वर्ड का होता है, उसे वैसे ही इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा इसका मेन जो फ़ायदा है वो ये है कि जो लेजिस्लेशन की इंटेंशन होती है ना वो हमें ऑब्वियसली बात है उसके वर्ड से ही पता चलेगी। तो हम उसके वर्ड्स को, जो जुडिशरी होती है उसके वर्ड्स को ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ कर उसका कोई और मीनिंग नहीं निकालती। जो भी वर्ड जैसे यूज़ किया होता है उसे वैसे का वैसे ही उसको ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग देकर उसे इंटरप्रेट कर देती है। तो अगर टेक्निकल वर्ड है तो उसे वो टेक्निकल मीनिंग देगी, अदरवाइज इसे मोस्ट ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग देके ही उसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसमें ये चीज़ होती है कि कोर्ट को सबसे पहले तो किसी भी वर्ड को उसके नेचुरल ऑर्डिनरी मीनिंग में समझना चाहिए, अनलेस दैट लीड्स टू सम एब्सर्डिटी। तो अगर उससे जो भी है मीनिंग उसका सारा चेंज हो जाए, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो उसे ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग में ही समझेगी। तो इसका एक केस था विच वॉज मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो अभी इस केस में क्या था ना कि सेल्स टैक्स ने जितनी भी वेजिटेबल्स थी, सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर जितनी भी वेजिटेबल्स थी उन्हें एग्जाम्प्ट किया गया था फ्रॉम टैक्स। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे क्या राइज हुआ था कि जो शुगर केन है वो वेजिटेबल में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा फॉर द पर्पसेस ऑफ सेल्स टैक्स। तो अभी अगर हम वेजिटेबल्स की डिक्शनरी मीनिंग पे जाएं तो वो डिक्शनरी मीनिंग रहेगा कि जितनी भी वेजिटेबल्स उन सबको माना जाता है जो प्लांट्स या फिर प्लांट के पार्ट से डिराइव की जाती है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे जो लेजिस्लेशन है उसका जो उसकी जो इंटेंशन है वो वेजिटेबल्स को सेल्स टैक्स एग्जाम्प्ट करना है। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स को हम उसके ऑर्डिनरी या नेचुरल मीनिंग में ही जानेंगे और इतना टेक्निकल एंड बोटेनिकल मीनिंग से हम नहीं लेंगे। तो वेजिटेबल्स में सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड होंगी जो नॉर्मली लंच एंड डिनर में एक नॉर्मल एक प्रेजेंट पर्सन खाता है या फिर जो भी पर्सन अपने किचन गार्डन में उगाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हेल्ड हुई थी कि जो शुगर केन है उसे सेल्स टैक्स में एग्जाम्प्ट नहीं किया जाएगा, वेजिटेबल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने वेजिटेबल्स को ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग देके इंटरप्रेट किया था एंड ना कि टेक्निकल मीनिंग देके। तो अभी अगर इसके एडवांटेजेस देखें तो एक तो ये हो जाती है कि इस इंटरप्रिटेशन के रूल्स से जो हम लेजिस्लेटर की इंटेंशन है उसे इजीली एंड क्लियरली एंड सिंपली समझा जा सकता है। किसी भी वर्ड को उसका नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग देके और ज़्यादा उसे तोड़ मरोड़ के नहीं समझाएगा और एक नॉर्मली मीनिंग देके उसके वर्ड से हम लेजिस्लेशन के इंटेंशन को समझ सकते हैं। एंड सेकेंडली कि ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को रिस्पेक्ट करता है, बिकॉज जो भी लेजिस्लेशन में लिखा होता है हम उसे एज इट इज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जुडिशरी कुछ इससे ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं करती है, कुछ ज़्यादा तोड़ मरोड़ के उसका कुछ मतलब अलग मीनिंग नहीं निकालती है। तो इससे जो पार्लियामेंट्री की सुप्रीमेसी है वो रह जाती है। और अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर मतलब कई बार जस्ट उसको ऑर्डिनरी नेचुरल मीनिंग हम देंगे तो कई बार एम्बिग्विटी जो है वो अराइज हो सकती है। एंड मोर ओवर टाइम टू टाइम जो मीनिंग है वो चेंज होता रहता है फ्रॉम चेंजिंग सोसाइटी एंड ऑल दैट।
तो कई बार इनजस्टिस भी हो सकता है। एंड प्लस एंड एक और जो डिसएडवांटेज है इसका कि इसमें एज जुडिशरी अपना माइंड नहीं लगा सकती है, तो जो जुडिशल माइंड है वो नहीं लग पाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है एंड बाउंड करता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच लॉन्ग वीडियोस। और इंटरप्रिटेशन में हमने और भी वीडियोस बनाई हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। थैंक यू गाइज।